हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। लिंग, जेंडर। संज्ञा शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, स्त्री या पुरुष। स्त्री व पुरुष का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे यह मेरा परिवार है। बच्चों, यहाँ एक परिवार का चित्र दिया गया है। मेरे परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई व मेरे माता पिता हैं। मेरी एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द दादा, चाचा, ताऊ, पिता व भाई शब्द पुरुष तथा दादी, चाची, ताई, माता व बहन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ये शब्द लिंग कहलाते हैं। बच्चों, लिंग की परिभाषा क्या है? शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, चाचा, बालक, घोड़ा, शेर आदि। अगला है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, चाची, बालिका, घोड़ी, शेरनी आदि। बच्चों, लिंग की पहचान। लिंग की पहचान कैसे होती है? सजीव वस्तुओं के लिंग की पहचान सरल है। यदि वे पुरुष जाति के हैं तो पुल्लिंग और यदि वे स्त्री जाति के हैं तो स्त्रीलिंग होते हैं। किंतु निर्जीव वस्तुओं की पहचान कठिन है। लिंग निर्णय के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। फिर भी निम्नलिखित को ध्यान में रखते शब्दों के लिंग निर्णय में सहायता मिलती है। पहला, पुल्लिंग की पहचान। बच्चों, हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं? जब वस्तुएं निर्जीव हो। हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख आदि। पर्वतों तथा महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। पृथ्वी को छोड़कर शेष ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, बुध, शनि आदि। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार आदि। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दांत, मुख, पेट आदि। किंतु नाक, जीभ, आँख, नस आदि इसके अपवाद हैं। चाय, स्याही, शराब को छोड़कर अन्य द्रव पदार्थों के नाम और चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर रत्नों, पेड़ों तथा अनाजों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ, ई, उ मात्रा के रूप से जुड़े रहते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इमा प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होते हैं वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। भात, रायता, हलवा, पराठा जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर शेष पकवानों तथा भोजनों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन। पहला, कुछ शब्दों में आ जोड़ने से सुत, सुत पुल्लिंग है। अगर हम उसमें आ जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। सुत बना सुता। आचार्य, आचार्या। छात्र, छात्रा। शिष्य, शिष्या। अध्यक्ष, अध्यक्षा। प्राचार्य, प्राचार्या। सुत, सुता। महोदय, महोदया। कुछ शब्दों में ई जोड़ने से देव, देव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
देवी, मामा मामी, बकरा बकरी, लड़का लड़की, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, दादा दादी, चाचा चाची, दास दासी, नाना नानी। कुछ शब्दों में इन जोड़ने से धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन, माली मालिन, लुहार लुहारिन, कहार कहारिन, सुनार सुनारिन, मालिक मालकिन। कुछ शब्दों में इका जोड़ने से संचालक, संचालक बच्चों एक पुल्लिंग शब्द है। जब हम इसमें इका जोड़ेंगे तो वो बनेगा संचालिका, जो एक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बालक बालिका, गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका। कुछ शब्दों में आनी जोड़ने से देवर देवरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, भव भवानी, क्षत्रिय क्षत्राणी। कुछ शब्दों में नी जोड़ने से सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, हंस हंसनी। कुछ शब्दों में आइन जोड़ने से गुरु गुरुआइन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन। कुछ शब्दों में ता को त्री में बदलकर नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, विधाता विधात्री, अभिनेता अभिनेत्री। कुछ शब्दों में वान को वती तथा मान को मति में बदलकर भगवान भगवती, गुणवान गुणवती, रूपवान रूपवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। कुछ शब्दों में इनी जोड़ने से आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, स्वामी स्वामिनी, अभिमानी अभिमानिनी, प्रार्थी प्रार्थनी, हाथी हाथिनी, मनोहारी मनोहारिणी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे ससुर सास, युवक युवती, नर मादा, पिता माता, पुरुष स्त्री, राजा रानी, जनक जननी, विधुर विधवा। बच्चों, आपने सीखा जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।